मुझे क्या पता मेरा दिल कब टूटा, दिल टूटने पे आवाज का होती है। व्हाट्सअप माधव आर्मी, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल माधव की पाठशाला 9th एंड 10th। आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन और फंक्शनिंग ऑफ हार्ट की एकदम इजी तरीके से। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर फूड या फिर कोई भी गैसेस जब मूव करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। फूड या फिर कोई भी गैसेस जब मूव करती है उसी को आप क्या बोलते हो? ट्रांसपोर्टेशन। और पूरी बॉडी में कौन करवाता है? ये करवाता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। अब आप बोलोगे सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? तो इसके अंदर हमारा हार्ट, हमारा जो दिल है वो इसी के अंदर आता है। देन आर्टरीज और वेन्स, ये क्या होता है? ये होती है हमारी ब्लड वेसल। दिखती है ना आपको ब्लड वेसल्स। और साथ ही के साथ हमारा ब्लड, जो हमारा ब्लड होता है वो भी। तो तीन चीजों से मिलकर बनता है हमारा हार्ट, ब्लड वेसल्स जो कि आर्टरीज और वेन्स हैं, और हमारा ब्लड। इन तीनों चीजों से मिलकर हमारा क्या बनता है? सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये क्या करवाता है बॉडी में? ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट माने फूड की, ऑक्सीजन और बाकी गैसेस की मूवमेंट ये करवाता है। क्लियर है ये बात? अब सबसे पहले हम समझते हैं ब्लड को। तो लेट्स लुक एट ब्लड। तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसके अंदर आरबीसी, आरसीबी नहीं, आरबीसी, आरबीसी माने रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जो हीमोग्लोबिन कंटेन करते हैं, जो हीमोग्लोबिन कंटेन करते हैं, जो ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करता है। मतलब हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच कर लेता है और हमारी पूरी बॉडी में लेके जाता है। उसी के साथ डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स जो कि इंफेक्शन को फाइट करते हैं हमारी बॉडी में, और प्लेटलेट्स जो हमारे ब्लड को क्लॉट करवाता है। मतलब कभी भी आपको चोट लगती है तो अपने आप ही वो ठीक हो जाती है प्लेटलेट्स की वजह से। क्लियर है? इसी के साथ साथ होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो लिक्विड है जिससे हमारा ब्लड बना हुआ है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। तो ये येलो कलर फ्लूइड होता है। क्लियर है? ब्लड, ब्लड के बाद आती है हमारी ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स मतलब वो पाइप जो हमारा ब्लड कैरी करते हैं। अब दो तरीके के पाइप होते हैं। एक होता है आर्टरीज। आर्टरीज कैसा ब्लड लेके जाएगी? ऑक्सीजन वाला ब्लड। कैसा ब्लड? ऑक्सीजन वाला ब्लड। कहां से लेके जाएगी? हमारे हार्ट से पूरी बॉडी में। कौन सा ब्लड? ऑक्सीजन वाला ब्लड। कहां से लेके जाएगी? हार्ट से बाहर लेके जाएगी, हार्ट से पूरी बॉडी में। वेन्स जो है, वेन्स लेके जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर CO2 वाला ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से कहां तक? पूरी बॉडी से हमारे हार्ट में लेके आती है। आर्टरीज हार्ट से बॉडी में लेके जाती है कौन सा ब्लड? ऑक्सीजन वाला ब्लड। वेन्स पूरी बॉडी से हार्ट में लेके आती है कौन सा ब्लड? CO2 वाला ब्लड। अब आर्टरीज के अंदर बहुत हाई प्रेशर होता है, वेन्स के अंदर लो प्रेशर होता है क्योंकि ब्लड ऊपर आ रहा है। आर्टरीज की इसी वजह से थिक वॉल होती है कि जिससे वो ब्लास्ट ना हो, और वेन्स की एकदम थिन वॉल होती है और उनमें वेल्व्स होते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं ब्लड के बैकफ्लो को, कि ब्लड उल्टा ना वापस चला जाए। है ना, ब्लड ऐसे ऊपर 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 आ रहा है तो वो नीचे ना चला जाए, उसको वेल्व्स जो है वो प्रिवेंट करेंगे। क्लियर है? तो ये हमारे डिफरेंसेस हो गए। अब इसके बाद हम बात करेंगे अपने हार्ट की। तो देखो, हार्ट का मैंने एक बहुत इजी डायग्राम यहाँ पे बनाया है, आइए इसको डिटेल में देखते हैं। ये समझने के लिए बहुत इजी डायग्राम है, जिसमें आप देखोगे सबसे पहले होता है हमारा वेना कावा। वेना कावा हमारी बॉडी का लार्जेस्ट वेन है। वेन मतलब ये कौन सा ब्लड लेके आएगा? CO2 वाला ब्लड। कहां से लेके आएगा? पूरी बॉडी से हार्ट की तरफ। क्लियर है? और राइट एट्रियम में सबसे पहले ब्लड आएगा। पहले राइट एट्रियम एक्सपैंड होगा, सारा ब्लड आ रहा है ना, उसको रिसीव करेगा और फिर आगे भेज देगा राइट वेंट्रिकल में। पहले राइट एट्रियम फिर राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल इस सारे ब्लड को, ये जो पाइप है इसको बोलते हैं पल्म्यूनरी आर्टरी, इसके थ्रू भेज देगा लंग्स में। अभी आप याद रखना कौन सा ब्लड है ये? CO2 वाला ब्लड। CO2 वाला ब्लड गया हमारे लंग्स में, लंग्स इसको एक्सचेंज कर देगा। लंग्स CO2 को अपने आप रख लेगा और ऑक्सीजन दे देगा हमारी पल्म्यूनरी आर्टरीज को। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा चला जाएगा पल्म्यूनरी आर्टरी में, फिर वहां से जाएगा वो पल्म्यूनरी वेन में, और फिर जाएगा हमारा लेफ्ट एट्रियम में। क्लियर है ये? लेफ्ट एट्रियम के बाद वो सारा ऑक्सीजन वाला ब्लड जाएगा ऑर्टा में। ऑर्टा क्या होता है? हमारी बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी, हमारी बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी। ये सारा का सारा ब्लड दे देगा हमारा पूरी बॉडी में। क्लियर है? वेना कावा, फिर राइट एट्रियम में आया, राइट वेंट्रिकल में गया, पल्म्यूनरी आर्टरी के थ्रू पहुंचा हमारे लंग्स में, लंग्स ने इसको कर दिया एक्सचेंज, और पल्म्यूनरी वेन्स के थ्रू हमारा, हाँ ये पल्म्यूनरी आर्टरी है, ये पल्म्यूनरी वेन है,
पल्मोनरी वेन के थ्रू ये आगे हमारा लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर ये यहां से जाएगा ऑर्टा के थ्रू आपकी पूरी बॉडी में चला गया। क्लियर है ये? तो यही हमने फंक्शनिंग में लिखा है, आप इसको एक बार रीड जरूर करना। ये एग्जैक्टली सेम थिंग हमने यहां पर लिखी है। समझ आया फंक्शनिंग ऑफ हार्ट? सबसे पहले वेना कावा, देन राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स, देन पल्मोनरी वेन, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड ऑर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में चला जाएगा। क्लियर है ये फंक्शनिंग ऑफ हार्ट? इसके बाद है हमारी बॉडी में देखो डबल सर्कुलेशन होता है, मतलब ब्लड जो है हार्ट में दो बारी फ्लो करता है। कब कब? एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है? ब्लड मूव्स फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, ब्लड हार्ट से लंग्स में जा रहा है और लंग्स से दोबारा हार्ट में आ रहा है, उसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। दूसरा होता है सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक जब ब्लड हार्ट से हमारी बॉडी में जा रहा है और बॉडी से वापस हार्ट में आ रहा है। क्लियर है? ये हो गया डबल सर्कुलेशन। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है लास्ट टॉपिक, जिसको कहते हैं हम लिम्फ। अब लिम्फ क्या होता है? लिम्फ भी ब्लड की तरह एक कलरलेस या येलोइश फ्लूइड होता है, जो कि जिसके अंदर लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं। ये कैसे बनता है? जब भी ब्लड फ्लो करता है तो थोड़ा थोड़ा सा कुछ अमाउंट ऑफ प्रोटीन, फैट जो भी है वो हमारी ब्लड वेसल में से लीक होता रहता है और उसी से बन जाता है हमारा लिम्फ। अब लिम्फ जो है इसको टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट में और जो भी जर्म्स है उसको डिस्ट्रक्शन में हेल्प करता है। हमारे WBC की भी ये हेल्प करता है, व्हाइट ब्लड सेल्स की। इसके अंदर लिम्फोसाइट सेल है जो इन्फेक्शन को फाइट करते हैं, है ना। इट कैरीज द एब्जॉर्ब्स फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड रिटर्न्स द एक्स्ट्रा फ्लूइड इनटू द ब्लड, मतलब ब्लड के अंदर जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसको भी पहुंचा देता है। क्लियर है? तो ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। और प्लांट्स में अगर देखें तो प्लांट्स में जाइलम जो कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, अपवर्ड ट्रांसपोर्ट करता है विदाउट एनी एनर्जी, मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रैकीड्स, वेसल, जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेन्काइमा इसके पार्ट्स होते हैं, जिसमें से 75% डेड होता है और 25% लिविंग होता है। फ्लोएम जो है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, बाय डायरेक्शन में करता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब एनर्जी का यूज करके करता है। और सीव ट्यूब्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स और कंपेनियन सेल, 4 इसमें पार्ट्स होते हैं, जिसमें से 3 लिविंग होते हैं और 1 नॉन लिविंग होता है। फ्लोएम फाइबर्स इसमें नॉन लिविंग होता है। क्लियर है ये? उसके बाद लास्ट टॉपिक है ट्रांसलोकेशन, मतलब द प्रोसेस बाय विच जो फ्लोएम है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है एनर्जी का यूज करके, उसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। तो ये था हमारा एक छोटा सा लेक्चर जिसमें हमने देखा ट्रांसपोर्टेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। एक और वीडियो में मिलेंगे और इसी टॉपिक के साथ। कमेंट डाउन योर डाउट्स एंड अंटिल देन माधव आर्मी जिंदाबाद के साथ इस लेक्चर को एंड करते हैं। गुड बाय।